नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। मैं हूं शिवांशु सिंह और आज आपके सामने प्रस्तुत हूं लेकर के साइंस का एक रामबाण वीडियो जो कि आने वाले समस्त वनडे एग्जाम एसएससी से लेके रेलवे से लेके पीसीएस से लेके लेखपाल से लेके एसआई तक सारे वनडे एग्जामिनेशन के पिछले 20 साल के आए हुए प्रश्न हैं साइंस के। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक और सबसे कम किसमें होता है। इसका जल्दी उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका ठोस, और सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में, और सबसे कम हवा में। हवा में भी कौन सी गैसेज, जिसमें है आपका CO2, जिसमें 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि ट्रेवल करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर, कम ऑन गाइस। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को होता है। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। इसका सही उत्तर है मेथिल आइसोसाइनेट या MIC। 1984 में घटना घटित हुई, लगभग 3500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसमें यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, वहीं से ये गैस लीक हुई थी भोपाल में। तो ये याद रखिएगा। अभी हाल ही फिलहाल में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, उसका नाम क्या था, स्टायरीन। ठीक है, चलते करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं आगे जल्दी से फटाक से। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी कहलाती है। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वर्तमान में धरती का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना होती तो धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री से भी कम होता। यानी इन गैसेज की वजह से धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहता। लेकिन इस समय इन गैसेज के क्या हो रहे हैं, लगातार टेम्परेचर में लगातार पेड़ कट रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, सब शहर डूब जाएंगे। ठीक है, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद रखिएगा जल्दी से। इसकी ट्रिक जल्दी से याद रखिए। ओ मीना कल काजल लगाना, या ट्रिक याद रखिएगा फिर से। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से होगा ओजोन, मी से हो गया मीथेन, ना से होगा नाइट्रस ऑक्साइड, और कल से होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यानी CFC। और बड़े का से होगा का से होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और जल से होगा जलवाष्प। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज में ये प्रमुखता इतने लोग शामिल हैं, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये याद रखिएगा 6 का नाम, क्योंकि हिंदुस्तान की ऐसी कोई परीक्षा में गारंटी ले सकता हूँ जिसमें से क्वेश्चन ना आया हो। आप जरूर जाके देखिएगा अपने पेपर में सेट में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है, हड्डियां एवं दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है। हड्डियों में देखिए कैल्शियम पाया जाता है, और दांत में क्या पाया जाता है, फास्फोरस। ये भी पूछा हुआ बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर, कॉमन गाइस। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बतानी है, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की, ठीक है, यानी, और सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की। ये याद रखिएगा, आपको बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप विबग्योर के याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में रेड आता है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर 1 तरंग दैर्घ्य इसकी रहेगी। सबसे पहले आता है V फॉर वैन, यानी इसका सबसे कम रहेगा तरंग दैर्घ्य। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम आपको सेट करना है। मैंने बताया था आपको, विबग्योर याद रखिएगा, यही क्रम आपको याद रखिएगा। यानी बैजानी, हापी, नाला, इसका ट्रिक भी होती है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, याद रख लीजिए, बहुत आसान सी चीज़ है। चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। आप भी याद रखिए, पारा, यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, यानी जो पीला वाला बल्ब होंगे देखे होंगे, उसमें जो तंतु लगा रहता है, जो जलता है, वो किससे बना होता है, टंगस्टन। यानी इसका टेम्परेचर कितना होता है, 3500 डिग्री के आसपास होता है, यानी ये इससे कम डिग्री पे पिघलता नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, यानी परमाणु होता है, आपने पढ़ा होगा परमाणु के बारे में, कौन से शामिल होते हैं, जल्दी से बताइए उनका नाम। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। चलते हैं अगले। ये बात बताइए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने। आप कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा, तो आपको लग रहा है भूल गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत हीटर, यानी घर में हीटर होगा, जल्दी बताइए, इसमें कौन सा तार लगा होता है, इसका नाम है नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम का तार लगा होता है, जिसमें मम्मी खाना बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चा लोहा, ठीक है, नरम लोहा होता है, विद्युत चुंबक इससे बनता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया सलाई, यानी कि कांडी जिसको कहते हैं, यानी माचिस की जो तिल्ली होती है, वो किससे बनी होती है, लाल फास्फोरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। केंद्र पे हमेशा सब काम केंद्र में क्या होगा, केंद्र कैसे होता है, गोला सा, यानी गोला मतलब 0। पृथ्वी के केंद्र पे क्या होगा,
जीरो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आतिशबाजी में हरा रंग किससे निकलता है? देखिए आतिशबाजी करते हैं आप, पटाखा रंग छुड़ाते हैं, इसमें हरा रंग निकलता है किसकी वजह से? बेरियम की वजह से। बेरियम के कारण सीडीएस एसएससी बहुत सारे एग्जाम का आया, सारे क्वेश्चन है। तो कम ऑन गाइस, रैपिड फायर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु बम किस प्रक्रिया पे आधारित है? सबको पता होगा, नाभिकीय विखंडन। देखिए यूरेनियम नाभिक इसमें टूटते हैं, न्यूट्रॉन में टूट जाते हैं, ये प्रक्रिया लगातार चलती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात बताइए आप पहले, ये हमें कि आपका परमाणु बम का खोज किसने किया था? ओपेनहाइमर ने 1945 में किया था। ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, ठीक है। इसका पहली बार प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी पे किया गया था, मैं तो पढ़ा चुका हूँ, आप जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्द कम और गाइस, रैपिड फायर अगला क्वेश्चन है। आतिशबाजी में लाल रंग किस वजह से होता है, क्यों होता है? आपने पटाखा लगाया होगा, उसमें लाल रंग भी निकलता होगा, स्ट्रांसियम की वजह से। देखिए लाल का कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रेड। आर फॉर अल्फाबेट देखेंगे, आर के बाद क्या होता है? यस। आर के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? आर एस टी यू भी पढ़ते होंगे, यानी रेड बने लाल, लाल यानी रेड, रेड के बाद आर फॉर, आर के बाद क्या होता है? आर यस, यस फॉर स्ट्रांसियम, याद रखिए, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन बम आधारित है किस प्रक्रिया पे? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पे, ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। और ये आपका जो है परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसकी खोज 1952 में की थी किसने? एडवर्ड टेलर ने। अभी ग्रुप डी की परीक्षाएं बहुत सारी हुई थी, उसमें लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, तो ग्रुप डी के लिए ये रामबाण वीडियो है। रेलवे में तो जानते हैं इस समय साइंस और करंट को मिलाकर ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपकी वनडे एग्जामिनेशन में, तो इसको बहुत ही तगड़े से तैयार करिए दोस्तों, और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से बताना है आपको, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए मेले जाते तो आप गुब्बारे लेते हैं, इसमें जैसे इसमें कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी बताइए। हीलियम गैस होती है गुब्बारे में, ठीक है। गुब्बारा क्या होता है? हीलियम गैस इसमें भरी होती है, यानी कि He। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए सूर्य में ऊर्जा लगातार होती है, देखिए इतने सालों से पड़ा हुआ है सूरज, 450 करोड़ वर्ष, 450 करोड़ वर्ष पहले से है। तो इसमें बताना है आपको, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन विखंडन। देखिए इसमें जब दो नाभिक मिलकर एक होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसकी वजह से सूरज में आज ये इतना लंबा समय तक चल रहा है। आने वाले हजारों सालों तक ऐसे ही इसी प्रक्रिया पे लगातार आपका सूरज बिजली देता रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गन पाउडर यानी कि बारूद, आपने नाम सुना होगा बारूद, इसमें कौन कौन सा मिश्रण होता है? इसमें देखिए सल्फर होता है, चारकोल होता है, सोडा होता है। जो तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? गन पाउडर यानी कि बारूद, जो कि भयंकर धमाका करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, खाद्य खाने वाले पदार्थ सड़े ना या फिर इसका बेकार ना हो, इससे कौन सा इसमें चीज़ मिला दिया जाता है? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड इसमें मिला दिया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी बनी होती हैं? फोटान की, आपने पढ़ा होगा फोटान कण के बारे में, ठीक है। यानी कि फोटान कण से बनी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। आपको पता होगा प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी। आप तो जब साइंस की डीप वीडियो सब्जेक्ट वाइज पार्ट वाइज मैं पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन ये रैपिड फायर रिवीजन वीडियो है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, नॉन स्टिकी बर्तन का ऊपरी परत बड़ा होता है टेफ्लॉन का। आपने देखा होगा कि ये विद्युत का कुचालक होता है, आज के समय में खाना बनाने में घर में यूज हो रहा है, ठीक है। टेफ्लॉन बर्तनों में पॉलिश की होती है, एक तरफ काले कलर का होता है, आपको इमेज दिख रही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर करना है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के कितना होता है? यानी 1/6, ठीक है। अगर यहाँ आप मतलब कूदते हैं तो यहाँ अगर एक हाथ कूदते हैं तो अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो 6 गुना आपका कूदने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी जी का मान क्या है? पृथ्वी से आपका 1/6 कम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, जल्दी याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ग 7A यानी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें बताइए कि 7A को कौन सा तत्व होता है? इसमें आपको पढ़ा होगा आपने, इसमें होता है आपका हैलोजन तत्व, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इसमें देखिए स्टैटिन होता है क्या? रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। एक तत्व होता है स्टैटिन, और बाकी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपका जो है हैलोजन तत्व पाया जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सब समुद्र में लवणीय मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता समुद्र में प्राप्त होने वाले हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा।
कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? यानी कि इसमें होता है अपकेंद्री बल, जिसे हम छद्म बल भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम आभासी बल भी कहते हैं, ठीक है। ये बाहर की तरफ लगता है जो हमें महसूस होता है, ठीक है। इस जैसे आप ड्राई क्लीनर आप जानते हो, कपड़ा सुखाने वाला है, ठीक है। जो झूला होता है, क्रीम निकालने की मशीन होती है जिसमें दूध मत के निकाला जाता है, ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? जी हाँ, रेडान नाम की गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। रेडान गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए और सारी गैसेज आपकी अक्री जो होती हैं सब पाई जाती हैं, लेकिन रेडान गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में याद रखिएगा। फ्यूज तार यानी घर में कटआउट बनाता है, किससे बनता है? उसमें यूज किसका होता है? टिन और शीशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 एग्जाम का आया वो प्रश्न, टिन और शीशा, याद रखिएगा, टिन और शीशा, टिन और शीशा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारे टिमटिमाते हैं किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के। देखिए तारे हमारे धरती से अरबों खरबों वर्ष दूर हैं, प्रकाश वर्ष दूर है, वहाँ से प्रकाश आता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनमें कणों से टकरा करके, उन धूल कणों से टकरा कर प्रकाश के अपने रास्ते से मुड़ जाता है, तो वही अपवर्तन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमको डायरेक्ट प्रकाश की रोशनी आकर के थोड़ा सा रुक के आती है, जिससे हमें क्या टिम 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 तारे चमकते हुए नजर आते हैं, जबकि तारे लगातार एक ही स्पीड से चमकते हैं। ये हमारा भ्रम है, किसकी वजह से? अपवर्तन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक रंग कौन सा है आपको याद रखना है? लाल, हरा और नीला। लोग कहते हैं अरे हमारा लाल, अरे हमारा नीला, अरे हमारा हरा, तो ये देखिए याद रखिएगा, ऐसे ही आपको लाल, नीला, हरा ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं, जिनको मिलाकर बहुत सारे रंग बन जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है? द्रव का क्वथनांक आप दाब बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा कि आपका क्वथनांक बढ़ जाएगा। देखिए पहाड़ों वाला एग्जांपल आपको याद होगा, जिसमें आप कुकर में बर्तन बना के उबालते हुए, ठीक है, वो तो मैं डीप में डिस्कस करूंगा। चलते हैं अगले रैपिड फायर, कम ऑन गाइस। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? देखिए सबसे शुद्ध जल किसका होता है? वर्षा का जल। और शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7, एकदम याद रखिएगा, पीएच कितना होता है? 7। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, सॉरी किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। देखिए दाढ़ी बनाना है तो आपको अवतल दर्पण तो चाहिए ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर है स्टील। देखिए प्रत्यास्थ था वो होती है जैसे स्प्रिंग होती है, उसको आप तानते जाएंगे छोड़ देंगे तो पुरानी अवस्था में आ जाएगी, यानी कि उसको किसी आप आकार में बदल सकते हैं, लेकिन वो पुनः अपने आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, वही उसकी प्रत्यास्थता होती है सामान्य भाषा में। और इसका डीप नॉलेज तो मैं आपको जब टॉपिक वाइज वीडियो बनेगी उसमें आपसे डिस्कस करूंगा, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा सुझालक कौन है? इसका सही उत्तर है चांदी। देखिए चांदी Ag इसका होता है, ठीक है, इसका रासायनिक चिन्ह जिसको हम इससे पहचानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप घर में देखिए महिलाएं चांदी बहनें पहनती भी हैं चांदी के समान, तो ये सबसे तेज बिजली इसमें चलती है, उसके बाद तांबे में चलती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान की बहुत सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक, समान और उल्टा होता है। समतल दल पर फिर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काल्पनिक, समान एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न। कैप्सूल आप खाते होंगे, जब दवा खाते हैं तो कैप्सूल भी खाते होंगे, किसको किसको डर लगता है कैप्सूल से, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलते हैं इसका उत्तर की तरफ। देखिए स्टार्च होता है, उसी से बना होता है कैप्सूल की ऊपरी वाली खोल, उसके अंदर देखिए दाने दाने टाइप की दवा भरी होती है, लेकिन उसके ऊपर स्टार्च लगा होता है, जिससे आपके मुंह में कड़वा ना लगे। अदरवाइज कैप्सूल का अगर अंदर वाला हिस्सा खाएंगे तो वाट लग जाएगी जीभ की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो समांतर दर्पण के बीच रखे हुए वस्तु के बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत, ठीक है। समतल दर्पण देखिए किस काम में आता है, आपको पता होगा, चेहरा देखने में, सैलून जाते हैं आप, ब्यूटी पार्लर जाते हैं आप, इन जगह आपका समतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। तो इसके अगर 2 दर्पण रखे हों तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत, इनफाइनाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में आए हुए हैं सारे प्रश्न। रिएक्टर में आपकी रिएक्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें कैडमियम और बोरान की छड़ का यूज किया जाता है, जिससे ये प्रक्रिया अनियंत्रित ना हो, इसको कंट्रोल किया जा सके और इसको एक विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके, जिसका इसका सदुपयोग किया जा सके, लाइट बन सके, ठीक है। इसे समस्थानिक भी बनते हैं, आपको पता होगा। तो नाभिकीय रिएक्टर आप देखे होंगे, आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसको स्पीड को कम करने के लिए इसमें कैडमियम, न्यूट्रॉन की जो बमबारी होती है उसको स्लो करने के लिए कैडमियम का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा, ताप, दाब कैसी राशि है? देखिए ये अदिश है, इनकी कोई दिशा नहीं होती। कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों कि विद्युत धारा यानी बिजली चल रही तो उसकी कोई दिशा हो सकती है, टेम्परेचर यानी इसकी कोई दिशा हो सकती है, दबाव कहीं भी डाला जा सकता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी अदिश है। कॉमन सेंस, इसकी साइंटिफिक परिभाषा तो हम अपने प्रॉपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ।
कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे एग्जामिनेशन और एसएससी के लिए ये कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही हम 1000 क्वेश्चन आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं होती है, आपने मुझे पता है, आप एनटीपीसी भी भरते हो, ग्रुप डी भी भरते हो, एसएससी भी भरते हो, लेखपाल भी भरते हो, तो क्या सारे एग्जामिनेशन की अलग अलग तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकती? दोस्तों एक ही बार में ऐसी तैयार करिए कि सारे एग्जाम कई एग्जाम एक ही बार में आप क्रैक कर दो, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीरीज के। अगले आने वाले समय में बहुत सारे सीरीज इसके 25 पार्ट आएंगे, जिसमें आपने पहला पार्ट आज देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।